ये सड़ी है हाँ जी बस नहीं कुछ नहीं बस माल है मेरे मौला पेश कर रहे हैं या अल्लाह अपनी बारगाह अल्लाह याद खुलफाए राशिदीन दो तीन दिन क्या हुआ जी थैंक यू सर ये सर्वे सर ये जस्ट बेसिकली पार्लियामेंट इलेक्शन जो 7 मार्च को डिक्लेयर हुआ उस दिन बंद कर दिया गया क्योंकि फिर पार्लियामेंट इलेक्शन डिक्लेयर हो गया उन्होंने बंद कर दिया 7 मार्च से पहले ये बहुत इंटेंस बॉर्डर शेयरिंग हुई जिसमें सर ये मनकोट और हमारा सर ये इशू सर पुंछ में भी आएगा मतलब जो बॉर्डर बेल्ट थी हवेली की और वो थी वहाँ पे बस पलटी आज तक मेंढर में नहीं बनी उसकी कंडीशन जनाब जाते समय अंधेरा भी हो जाएगा लेकिन फिर भी जनाब देखेंगे और आपने फिर खुद काम करवाने हैं आपने खुद देखना है कि किस किस तरीके से आपको जो सरकारी मुलाजमीन की जो मदद मिलनी है वो पूरी मिलेगी। और कोशिश ज़्यादा ये थी कि यहाँ पे चूँकि पर्दादार खातून भी होती हैं फैमिली में तो फिर कम्युनिटी बंकर ना हो पर्सनल बंकर ही हो। थोड़ा उसमें ये इसकी वजह से कोरोना की वजह से कुछ दिक्कत आई कुछ दिक्कत उसका वो प्रपोजल बनाने में प्रोजेक्ट बनाने में थी कि आरएसपुरे का भी बंकर की वही कीमत रही जो आपका बंकर यहाँ पर बना तो उसमें सीधी सी बात है वो नहीं बन सकता तो उसमें थोड़ा सा लेकिन वो पोजीशन पर नहीं पूरा हो सकता तो उसमें बेहतर ये है कि आप ही लोग का काम है आप ही लोग आंख कान नाक हो इस सारे मसले में आप अपने को भिजवा दें जब वो यहाँ पे पहुँच जाए ये अपने आप डिफरेंट जिस महकमे की होगी मिसाल के तौर पर कहीं पे अगर कोई PHC बनी हुई है 72 की बनी हुई है 72 साल पहले की बनी हुई है तो अगर उसकी हालत खराब है तो ये बताएंगे इन तक पहुँच जाएगी तो ये फौरन कंसर्न सोचना है तो उस तरीके से आप लोग जो मोहतात रहेंगे तो आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं ये वक्त पर पूरी भी होंगी ये कम से कम पैसे में भी बनेगी और जिस मकसद के लिए बनी उस मकसद के लिए लगा भी दी जाएंगी। हमारी इधर मैकेनिकल की बड़ी प्रॉब्लम है हमें एक ट्रांसफार्मर उतार के पूंछ में भेजना पड़ता है वहाँ हमें लगता है सर मैं फिर आगे मिलते रहेंगे हम आप भी कभी जम्मू आते हो तो आकर मिलो और जो भी मुश्किलात हैं कोई दूसरी और नई कोई चीज़ अगर आपकी नज़र में आए या कहाँ पे हम क्या क्या मदद कर सकते हैं हम जरूर करेंगे आपसे ये शुरुआत हुई है तो आपसे ही जो मिसाल कायम की तरफ से आपको बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और जिस मकसद के लिए आप आगे बढ़ें वो मकसद पूरा। आज भी रात को गोलाबारी हुई है डीसी साहब को भी पता है आज रात को बहुत ज्यादा गोलाबारी हुई है ये बालाकोट से लेके सर ये यहाँ तक बहुत बुरा हाल है जेएमसी से वो ठीक हो गया उसको वापस ड्रॉप करना है वो वाला काम करती है तो वो 3 एम्बुलेंस जैसे पहले भी उन्होंने बोला था भाटा दूरिया का एक एम्बुलेंस यहाँ से एक गुरसाई जरूरत है सर गुरसाई बहुत ऊंचा पहाड़ इलाका एरिया से 3 से जो विड्रॉ की थी और वो हमने एज ए डिस्पोजल ऑफ जेएमसी क्योंकि जेएमसी को अलग से कोई नहीं मिली हुई है। हालांकि इन तमाम प्रोजेक्टों पर कौमी खजाना से खरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं बावजूद के इन तमाम सड़कों से यहाँ की आवाम को फायदा हासिल नहीं के जेर एहतमाम DADP TSP CDS पंचायत के तहत मिलने वाली रकूमात आप भी खुश हम भी खुश ना किसी बच्चे ने कभी वहाँ से अच्छी तरह पढ़ के निकलना ना उससे बेटर ये है कि हम उन बच्चों के लिए जहाँ पे एक अच्छा कॉलेज चल रहा है उस कॉलेज को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और वहाँ पे हम हॉस्टल वगैरह बना दें अच्छे बच्चे रहें। हाँ जहाँ पर कोई बहुत बड़ी डाकाजानी हुई भी है उसको बख्शा भी नहीं जाएगा तो हमारी कोशिश ये है कि इन स्कीम्स को आगे चलाया जाए और उसके साथ साथ वो जो दूसरे लोग हैं जिनकी वजह से कहीं पे ये अड़चने आई थी उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके साथ
कानूनी तौर के ऊपर पूरे का पूरा वो कर लिए थे, लेकिन हम स्कीम को किसी इंक्वायरी में नहीं डालना चाहते। जो ही स्कीम को इंक्वायरी में डालते हैं, स्कीम बंद। बहुत सारे काम, मैं किसी को उसमें वालिद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, बहुत सारे काम ऐसे थे जो बगैर किसी DPR के थे, बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के थे। आज भी 5 साल पुराने काम को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, क्योंकि भारत सरकार ने जो अब सिस्टम बना दिया पेमेंट्स का, वो पेमेंट तभी हो सकती है जिस वक्त आपका DPR भी चढ़ा हुआ हो और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी उस कंप्यूटर का वो जो बना हुआ है प्लेटफॉर्म उसके ऊपर चढ़ा हो। अगर वो नहीं है तो आप जो मर्जी कर लो, आपको एक ढेला नहीं मिलेगा। आप रोते रोते हमने करोड़ों रुपया इसमें वो कर दिया। लिहाजा अब हम अगर फिर मैं तो बोलूँ कि हम उसका वो पोस्टमार्टम करने जाएं कि जी इसका क्यों DPR नहीं बना था, इसका क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं था, तो फिर हम वहीं पर फंस गए। तो ये जितनी भी आपने लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स देखे हैं आगे चलते हुए, ये उसी तरह चलेगा जिस वक्त हमने कोशिश की कि इनको हम वो जो पुरानी गलतियां हैं उनको हम इसी तरीके से संभालें, बगैर कॉम्प्रोमाइज किए हुए पब्लिक के मनी के एक्सपेंडिचर को। तो वहाँ पे किसी डाकियादानी की किसी ने की होगी तो उसको नहीं बख्शा जाए। जो लोग यहाँ पर आपका मतलब मेंढर में आपके पास कब्रिस्तान नहीं, आपके हर एक घर में बिजली पहुंची होगी। रखा ये प्रोविजन आश्रम टाइप एक बनाए जिसमें कम से कम लोग बूढ़े अपना गुजारा या बूढ़ियाँ या बूढ़े जो भी हैं डिसऑन किए हुए वो वहाँ अपना ठिकाना बना सकें। के अंदर बहुत परेशानी हुई जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडल की है, बड़ी दुश्वारियाँ भी आई हैं। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि हम भी ग्रास रूट के आप सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और ख़ासतौर पर मेंढर सब डिवीज़न में बड़ी देर से आने का प्लान हो रहा था, किसी न किसी वजह से वो पूरा नहीं कर पाए, जिसके लिए हम यहाँ के लोगों से माजूद भी चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जिसने साल पाकिस्तान की जो बेहुदा शरारतें हैं उनका मुकाबला कर रहा है ये इलाका, और बड़ी दिलेरी से कर रहा है। हालांकि इसमें कितनी ही जानें गई हैं, कितने लोग जख्मी हुए। यहाँ पे आना और आकर इनके साथ बात करना, इनकी सारी तरक्की के जितने भी मंसूबे हैं उनको डिस्कस करना, और ख़ास तौर पर जो नए चुन कर आए हुए हमारे सरपंच साहिबान के अलावा जो BDC चेयरपर्सन्स और DDC के जो मेंबर्स अब इलेक्ट होके आए हैं उनसे भी बात करना बड़ी ज़रूरी थी, ताकि हम देखें कि वो क्या प्लान कर रहे हैं और हम उसमें उनकी कैसी मदद कर सकते हैं। कोशिश हमारे UT सरकार की, जो हमारे LG साहब की सदारत में जो कोशिश जारी है वो ये है कि रियासत इस UT के हर एक जो डिफ़िकल्ट एरिया है वहाँ जाके ख़ुद हम देखें कि लोगों को क्या क्या तकलीफ़ात हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। हमने बड़ी डिटेल में उनसे सबसे बात की है, कुछ सियासी लीडर्स भी थे और पंचेस, सरपंचेस और BDC चेयरपर्सन और DDC के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी अपनी बात बखूबी रखी। हमारी कोशिश होगी कि जिस वक्त हम वापस जाएं तो वहाँ से जाकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे डेवलपमेंट की रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं वो करें।